श्री श्रद्धेय डॉक्टर साहब, पिछले दीपावली के कार्यक्रम में मेरा पहली बार इनके वार्तालाप हुआ। इससे पहले कई बार मिले हैं लेकिन वार्तालाप नहीं हुआ। पहली बार वार्तालाप हुआ, आपसे मिला, अच्छा लगा। आपने वहाँ प्रश्न किया था कि मैं जीव और ब्रह्म के विषय में सुनना चाहता हूँ। यही आपका प्रश्न, अच्छा प्रश्न था आपका, बहुत अच्छा है। एक तीसरा, आपने जो मनुष्य जिस तरफ भाग रहा है उस तत्व को आपने छोड़ दिया। ये जिज्ञासा आपके अंदर थी कि मैं जीव और ब्रह्म पर ही सुनना चाहता हूँ, लेकिन प्रकृति के बिना सब अधूरा है। ये सुनना चाहते हैं तो प्रकृति आ गई। जीव सुनने के लिए लालायित है ब्रह्म का विषय, तो इसका मतलब प्रकृति में आ गए। इस श्रवण इंद्रियां सुनना चाहती है, ये प्रकृति से मिली हुई है। ये आंखें देखना चाहती है, ये भी प्रकृति से मिली हुई। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती है, रूप नहीं देखना चाहते, सुंदर रूप देखना चाहते, रूप कोई नहीं चाहता। कान अच्छा शब्द सुनना चाहता है। आप अच्छे कार्यक्रम का संचालन यहाँ करवा रहे हैं, अच्छे शब्द, अगर यहीं पर कोई गलत वार्तालाप हो जाए तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। अब शब्द भी बोलते हैं, रूप, शब्द और रचना। अभी आपने रचना बना के रखी हो जरूर, भौतिक यहाँ पर सामान बनाया होगा। बहुत से लोग की रुचि है, निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं चाहिए। व्यक्ति खाने के पीछे दौड़ रहा है, दौड़ने दीजिए, उसकी उसमें रुचि है। आपकी रुचि नहीं है इसका मतलब है दूसरे की रुचि नहीं, आप उससे अरुचि है। अरुचि अरुचि बस इतने में सारा काम है संसार है। सत्य और असत्य बस दो ही चीज है, बस ज्यादा नहीं है। बहुत संस्कृत बड़ी प्यारी, मुझे तो अच्छा लगा। मैंने पूछा था या एमबीबीएस है, अच्छी बात है। एमबीबीएस तो हूँ लेकिन आयुर्वेद से, मैंने क्या बात है। सभी बात को अच्छा लग रहा है सब है। अगर कोई विदेशी एमबीबीएस किया हो, विदेशी पैटर्न पे किया होता, ये बात तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। किनारे जाएगा, सिगरेट फूकेगा, पहले बैठ ही नहीं पाएगा बिना सिगरेट के। 2.5 घंटा 3 घंटा बिना फूके बैठ नहीं पाएगा, आसान नहीं है। आप आयुर्वेदाचार्य हैं, मैं तो आयुर्वेदाचार्य ही करूंगा। जब आपने कहा मैंने आयुर्वेद से किया, वेद में ही ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो व्यक्ति सुनना चाहता है। नहीं सुनना नहीं चाहता, सब बकवास सुनते हैं, बकवास। आज चीजों में बकवास हो रही है, कुछ सुनना नहीं चाहता है। सुनने के लिए लालायत नहीं कि अच्छी बात है, जीव और ब्रह्म के विषय में सुनना है। सुनने वाले बहुत कम सुनेंगे, सुनने वाले संसार में बहुत। आप जिज्ञासु व्यक्ति है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन जिज्ञासा के साथ साथ आपके अंदर मुमुक्षु होना चाहते हैं। आप प्रकृति के बारे में सुनना नहीं चाहते। प्रकृति सारा सब लोग प्रकृति में ही उलझे, आप प्रकृति को सुनना नहीं चाहते। कमाल है, बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो इतना अच्छा लगा है कि मुझे एक व्यक्ति मिला मेरे जैसा है। मैं भी उसी कैटेगरी का, आप अपने समझ लीजिएगा, मैं उसी कैटेगरी का हूँ जिस कैटेगरी का आप हैं। प्रकृति में कुछ है नहीं, प्रकृति में उलझा हुआ इंसान है। जिस दिन ये समझ जाएगा तो फिर जीव और ब्रह्म की चर्चा बड़ी अच्छी होगी। नहीं तो जीव और ब्रह्म की चर्चा अकेले आप होंगे इसको अच्छी लगेगी, नहीं सबको नहीं अच्छी लगेगी। क्योंकि इसलिए वो प्रकृति का अंतिम स्टेज पहुंचना पड़ेगा। आप जो पहुंचे प्रकृति के अंतिम स्टेज पर, कहाँ पर पहुंचे? सत्व, सत्व गुण। प्रकृति का अंतिम है सत्व गुण, और एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। एक तमोगुण, एक रजोगुण और एक सत्वगुण। तो आप सत्व गुण में जब पहुंच गए, अगर उसमें विवेक जागृत हो गया तो ब्रह्म तो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। नहीं बच्चा, ब्रह्म बहुत दूर नहीं है। ब्रह्म आपको साक्षात नजर आएगा, आपके अंदर स्वयं नजर आएगा। तो आइए ब्रह्म कैसे प्राप्त करें, उसके लिए बड़ी सुंदर व्याख्या किया। तो 10 ही मिनट बोलना ज्यादा, क्योंकि मैं घड़ी अपने साथ सीधे रखता हूँ। जितना समय मेरे होते हैं, हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि 10 मिनट है। हम भौंकने वाले नहीं है यार, बस बोलते जाओ जितना समय दिया है
उसके अंदर स्वभाव। 10 मिनट में बोलिए क्या बोला जा सकता है? जीव और ब्रह्म के बारे में इतना, ब्रह्म असीम और जीव है ससीम, ब्रह्म असीम और जीव ससीम, उसकी क्या व्याख्या करवाएगा? वो भी 10 मिनट में? अरे 10 जन्म मिल जाएंगे तो भी मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा डॉक्टर साहब। आप कभी सुनना चाहेंगे तो मैं अकेले में आऊंगा आपके पास, जितना समय आपके पास होगा उतने समय में हम आप वार्तालाप करेंगे। आप ज्यादा न बोलते, बस मैं आपकी जिज्ञासा का मुरीद हो गया। आप मुमुक्षु हैं, मोक्ष की बातें सुनकर उत्साह जिस व्यक्ति के अंदर नहीं आता उससे मुझे संसारी लगता है। ये सब मोक्ष की बातें, मोक्ष ब्रह्म मोक्ष पहुंचाएगा। वो अगर ये बातें आपको अच्छी लग रही समझिए आपके अंदर उत्साह है। और जो व्यक्ति जहाँ जल्दी समाप्त हो यार छुट्टी मिले हैं तो समझिए वो व्यक्ति तमोगुणी और रजोगुणी है। प्रकृति का है, प्रकृति के अलग नहीं रह सकते, प्रकृति के साथ ही रहेंगे। जीव भी प्रकृति में है, प्रकृति के बिना हम संसार में नहीं। 3 ही तत्व महर्षि दयानंद ने अनादि माना है, ब्रह्म, जीव और प्रकृति। तो प्रकृति के अलग तो हम नहीं रह सकते। वहाँ बातें सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जब वहाँ पहुँचेंगे उस स्टेज पर तो सुनना सुनाना समाप्त हो जाएगा। हैं वो कहा गया गूंगे का गुड़ है, गूंगे का गुड़, गूंगे को गुड़ खिला दीजिए तो क्या बोलेगा? बोल पाएगा? कुछ नहीं बोल पाएगा। तो बड़ा महान है वो, महान परमात्मा महान है। कहते ऊपर ऊपर है, हैं? ऊपर का मतलब होता है सर्वोपरि। ऊपर का मतलब ये नहीं कि आसमान में बैठा है, ऊपर का मतलब सर्वोपरि। परमात्मा सर्वोपरि है। वह मुमुक्षु हैं, बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। परमात्मा करे आपकी मुमुक्षा और बढ़े जीव और ब्रह्म के बारे में। लेकिन जब संसार में रहना तो है ही है। आप और अच्छी बात मुझे लगी कि आपका 50वां जन्मोत्सव पूरा होने जा रहा है। पूरा 50 वर्ष डॉक्टर साहब को होने जा रहे हैं। वाह भाई, बधाई हो बहुत बहुत। और उनके मन में भावना क्या उसको देखिए कि 50 वर्ष तो बहुत लोग मनाते हैं, बहुत से लोग मना के चले गए हैं। ये मनाना कोई विशेषता नहीं है, इनके अंदर जो भाव है वो आप देखिए क्या बोलते हैं व्यक्ति। कह मैं 50 वर्ष हो गया हूँ मुनि जी, मेरी कैटेगरी में वो भी आने वाले हैं। मैं भी मुनि हूँ, आप भी मुनि। बहुत आसान है। और इस मार्ग पे जो आ गया 50वें वर्ष के बाद 51 में हमारे शास्त्रों में लिखा है मुनि वृत्ति रखनी चाहिए। मुनि बने न बने कोई बात नहीं, लेकिन वृत्ति मुनि रखिए। आप 91वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो हमारे शास्त्रों में आश्रम व्यवस्था है ब्रह्मचर्य 25 साल, 50 साल गृहस्थ और उसके बाद 75 तक वानप्रस्थ 25 साल। अब आपके अंदर जो 91वां वर्ष आना है, परिवर्तन का समय है। आप 2 निर्वाह से भी मुक्त हो चुके हैं, मुझे जैसा बताया है। एक बेटा है, बस उसको जल्दी तैयार करिए, MBBS कराए, उसको गद्दी सौंपिए और फिर आप चलिए हमारे साथ जंगल की यात्रा पर। और मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर आपको स्थान दिखाऊंगा। आइए, कवि ने बड़ी सुंदर कहा, क्या कहता है? कवि कहता है बस कहा एक काम करना है आपको, प्रकृति से उलटने के लिए एक काम करना बस। ये अंदर जो अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त, आपका किस तरफ जा रहा है इसको देखते रहिएगा बस। मन बुद्धि चित्त किस तरफ जा रहा है, आपकी चित्त की वृत्ति क्या है। मुझे तो लगता है कि आपकी उधर ही जा रही है, लेकिन वास्तविकता आप ही जानते हो, मैं नहीं जान सकता। अंदर की बात है डॉक्टर साहब, ये आप ही जानते हो। तो कवि ने बड़ा सुंदर कहा, क्या कहता है? जो मन को लेते जी, जो मन को लेते जी, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो करे ओम से प्रीत, जो करे ओम से प्रीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो करे ओम से प्रीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो मन को लेते जी, मंजीत बनना है बस, खाली एक काम करना है। जो मन को लेते जी, वही नर मुक्ति पाते हैं। जो करे ओम से प्रीत, वही नर मुक्ति पाते हैं। केवल एक कड़ी सुनाऊंगा, है तो 4 कड़ी, एक कड़ी सुना के अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। फिर कभी भविष्य में मौका मिला तो आपको 3 कड़ियाँ शेष अगले बार सुनाऊंगा। एक कड़ी क्या, मुख्य कड़ी बहुत अच्छी है। क्या कहता है? ये जन्म में मुझे हीरा मिला, हीरा जैसा जन्म।
हीरा जैसा जन्म मिला प्रभु पाने के लिए, हीरा जैसा जन्म मिला प्रभु पाने के लिए। अरे बंदे तूने कुछ न किया कर जाने के लिए, ओ बंदे तूने कुछ न किया कर जाने के लिए। हीरा जैसा जन्म मिला प्रभु पाने के, ये मौका मिले ना मिले क्या पता, दोबारा हम मनुष्य योनि बन के आए कि ना आए। कहीं आप तो पाले नहीं होंगे, जो विशेष लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, आप तो हमें लगता है नहीं पाले होंगे हैं, आप तो गौ भक्त है, गौ पालने लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। अब अंदर बाबा खतरनाक है बड़ा है, बहुत डरता है आदमी है कि अंदर कौन है बाप रे काट न डाले हैं, लेकिन कौन काटेगा उससे ज़्यादा खतरनाक, बोलने में कोई हर्जा नहीं है डॉक्टर साहब, उससे ज़्यादा खतरनाक कोई और है, और सब जान जाएंगे। एक कड़ी क्या कहता है, कवि कहता है इसी का, ये तो मैंने आपका स्टेंजर दूसरा जोड़ दिया है, उसका कड़ी भजन की जो थी वो था, क्या था, जो करे ओम से प्रिय वही नर मुक्ति पाते हैं, जो करे ओम से प्रिय वही नर मुक्ति पाते हैं। जो मन को लेते जी, जो मन को लेते जी वही नर मुक्ति पाते हैं। हीरा जन्म अमोलक है ये शुभ कर्मों से पाया, हीरा जन्म अमोलक है ये शुभ कर्मों से पाया। इसकी कीमत को ना समझा धूल में से मिलाया, इसकी कीमत को ना समझा धूल में से मिलाया। बहुत खतरनाक चीज आ रही है, क्या कहता कवि, विषयों में गई है बी, विषयों में गई है बी वही नर मुक्ति पाते हैं। जो करे ओम से प्रीत वही नर मुक्ति पाते हैं, जो करे ओम से प्रीत वही नर मुक्ति पाते हैं। जो मन को लेते जी, जो मन को लेते जीत वही नर मुक्ति पाते हैं। जो करे ओम से प्रीत वही नर मुक्ति पाते हैं। तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जीव को यही यात्रा करनी पड़ी, प्रकृति से ऊपर उठिए, प्रकृति से उठकर जीव तक आइए, जीव से फिर ब्रह्म की ओर जाइए, यही यात्रा अच्छी है। लोग ब्रह्म से जीव में आए, जीव से प्रकृति यात्रा करते, ये उल्टी यात्रा नहीं चलेगी। अगर आपको ब्रह्म को पाना है, जीव को जानना है, तो यात्रा इस तरफ, प्रकृति यात्रा आपकी लगभग समाप्त हो रही है। आगे जीव और ब्रह्म के बारे में और भी विद्वान हमारे बैठे हैं, शाहजहानपुर से हमारे चंदन जी आए, अपूर जी बैठे, आपको सुनाएंगे। हमारा समय पूरा, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ओम शम। बहुत सुंदर कार्यक्रम हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर श्रवण कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय मैं लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सभी लोग बहुत थक चुके हैं और लगभग कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। लेकिन आर्य समाज के इन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है वही एक आना की मांग जो है रहती है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आपका ही उत्थान। क्योंकि समाज के जो संगठन है, अच्छे संगठन है, उनका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करे। इसीलिए आर्य समाज के नियम में भी लिखा गया है कि सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो सबकी उन्नति ये आर्य समाज संगठन चाहता है। इसीलिए हम सभी लोग इस आर्य समाज वार्षिकोत्सव से पहले लोगों को जागरूक करने के, लोगों को निमंत्रित करने के लिए, एक जैसे होता है ना, पिक्चर जब कहीं लगनी होती है तो उसके पहले ट्रेलर लॉन्च हो जाता है। हर जगह पर हर सारे वेबसाइट, आजकल वेबसाइट्स आ गई हैं, उन सब में ट्रेलर लॉन्च होता है। तो ये हमारे कार्यक्रम का ट्रेलर लॉन्च है। तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं जिसके माध्यम से आप चीज़ों से जुड़ सकें। तो चर्चा बहुत अच्छी आप सुन रहे थे, उसमें मैं मुख्य 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा, और बहुत जल्दी।
बहुत अच्छा एक होता है ना कि जब कार्यक्रम एक पीक पे पहुंचता है तब हमारा जो मन स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। अगर उस समय कोई पते की बात, कोई अच्छी बात आपके मस्तिष्क में बैठ जाए तो फिर आपका जीवन सफल जाएगा। आखिरी में जैसे ना बन जाता है, सारा माल तैयार है, खाना तैयार है, उसके ऊपर देशी घी जैसे पड़ता है, उसी तरह का जो है मैं आपसे बात रखना चाहता हूँ। तो बात हो रही थी कि ब्रह्म को जानने की तमाम बातें हो रही थी, तो आदमी फंसता कहाँ है। अभी एक विचार आया, ऐसे ही बैठे थे तो विचार आते रहते हैं, तो मैंने लिखा जो भटकता है वो इंसान है, जो भटकता है वो इंसान है, और जो संभल जाए वही महान है। हम रास्ता खोजते रहते हैं जीवन भर कि अब मार्ग मिले, अब मार्ग मिले, और फिर चलने के लिए हम तत्पर हो पाए। तो ये मार्ग हमें मिल रहा है, मिल गया है। अब समस्या क्या है, हमें ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन चलना कैसे है, कैसे हम चलेंगे उस पर, और क्यों चलेंगे, और चलने के लिए प्रेरित कौन करेगा आगे। ये कार्यक्रम हमेशा नहीं होते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके सामने कार्यक्रम होगा, फिर सभी आप लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। तो सही मार्ग पर प्रेरक कौन बनेगा, फिर वहां पर कौन प्रेरणा करेगा। यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनाए जाते हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी दुनिया अच्छी राह पर चल रही है कि नहीं चल रही है, चल रही है, नहीं चल रही। इतना संसार में ज्ञान की गंगाएं बह रही हैं, फिर भी मनुष्य का मार्ग सही राह पर नहीं है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह अब हम लोग इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि समय नहीं है और ना ही आप सुन पाएंगे, और जो नहीं सुन पाते हैं तो मेरी जो सोच है आप तक ना पहुंचे तो बेकार है मेरा बोलना। तो मैं बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, तो अब ये हमारा शरीर जो है जुड़ा हुआ है, अभी आचार्य जी कह रहे थे मन से जुड़ा हुआ है। मन में कार्य आता है कि हमें यज्ञ कराना चाहिए, और हम शरीर से यज्ञ की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ये मन से ही सारा खेल होना है, लेकिन ये मन में आएगा कैसे कि हमें यज्ञ कराना है। क्यों आएगा मन में, आपके मन में यज्ञ कराने की बात, ब्रह्म को जानने की बात क्यों आई, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चिंतन में जुड़े हुए थे, आपके मन में विचार चल रहे थे, तब आपके अंदर ये प्रश्न आया, एक चिंतन आया, एक उद्देश्य आया कि मुझे ब्रह्म को जानना है। तब आपने उसकी बात को आगे रखा और उस पर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो इस पीछे दूसरी चीजें आती रहती हैं। तो मन का खेल है। अब मन किससे जुड़ा हुआ है साहब, मन जुड़ा हुआ है हमारी इन शरीर से, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों से और पंच कर्मेंद्रियों से। और ये सारी इनकी सारी लालसाएं हैं। रस की लालसा, अभी देखिए भोजन के लिए सब लोग प्रवृत्त होंगे, तो भोजन की लालसा है। आंखें अच्छा अच्छा देखना चाहती हैं, कान अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, जो हम पसंद करते हैं वो सुनना चाहते हैं। अच्छा है कि बुरा है तो बात का विषय है, ये तो चिंतन का विषय है, ये वो अच्छा है कि बुरा है, समाज में सब परोसा जा रहा है। और इस तरह से बाकी इंद्रियां उस मन के पीछे प्रवृत्त होती हैं। और देखिए इसमें क्या विज्ञान है, विज्ञान ये है कि जो भी कार्य हम करेंगे उस कार्य की फोटोकॉपी बनेगी हमारे मन पर। ये फोटोस्टेट कॉपी है, ये सारा दिन फोटो खींच रहा है आपकी। आप यज्ञ कर रहे हो तो फोटो खींच रहा है, आप दान कर रहे हो तो फोटो खींचा, आप गाली दे रहे हो तो फोटो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी जिस तरह के काम व्यक्ति कर रहा है उसकी फोटो ये मन खींचता जा रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि आज समाज में लोग कहते हैं हम तो भाई सही मार्ग पे हैं, हमारा धर्म तो भाईचारे की बात करता है, तो फिर गलत काम कहां से आ रहा है, कैसे गलत काम व्यक्ति कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। अब कहां गड़बड़ है, या तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सब सर्वहितकारी नहीं है, सबके हित में नहीं है, इसीलिए वो गड़बड़ है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने मार्ग को निरंतर खोजने की आवश्यकता है और चिंतन करने की आवश्यकता है। और जब तक चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा, अभी मुझे उपनिषद वाक्य भी कहना था लेकिन बहुत थोड़े समय में आपको कह देता हूं, अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य। उपनिषद कह रहा है कि प्रवचन से ये आत्मा प्राप्त होने वाली नहीं है। आप खूब प्रवचन सुनो, दिन रात सुनो, नहीं प्राप्त होगी। न बहुना श्रुतेन, दिन भर सुनते रहो तब भी नहीं प्राप्त होगी।
और न मेधया न बुद्धि से प्राप्त होने वाली। तो आखिर प्राप्त होगा कैसे सारा? तो सारी चीजें प्राप्त होंगी आपके चुनाव से। आप क्या चयन करते हैं, आप क्या चाहते हैं जीवन में। जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं उससे हम बोर हो जाते हैं। आजकल देखिए बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। कोई भी चीज हो, मन ज्यादा देर तक उस काम में नहीं लगता। हम लोग 2.5 घंटे से हवन कर रहे हैं, अब अगर कोई कहे 1 घंटा और करो तो कोई करेगा? यहाँ पर एक भी बंदा 1 घंटा हवन करने के लिए तत्पर नहीं होगा, क्योंकि ये मन बहुत जल्दी बोर हो जाता है साहब, बहुत जल्दी बोर होता है और बार बार वही पुनरावृत्ति उसको पसंद नहीं। तो हम ये कार्य करते हैं और फिर यही जो भी झंझावात है, जो भी उद्देश्य है, धन की प्राप्ति में लगा हुआ है आदमी। अब धन खूब प्राप्त किया फिर भी मन उलझा हुआ है। किसी के पास बहुत बढ़िया भोजन है फिर भी उलझा हुआ है, घर है फिर भी उलझा हुआ है। इतना तनाव क्यों है जीवन में? क्योंकि ये मन संतुष्ट होने वाला है ही नहीं। ये कब संतुष्ट होगा, यही प्रश्न है। मूल प्रश्न क्या है? यही है। आप असंतुष्ट हो रहे हैं, इसका मतलब अभी आप भ्रमित हो रहे हैं, अभी आप भटक रहे हैं, अभी आप रास्ते पर नहीं आए हैं। मन की शांति कहाँ है? जब मन स्वयं खत्म हो जाए। और मन कब खत्म होगा? जब जितने इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे कछुआ जो है पूरे शरीर को अपने अंदर कर लेता है, वैसे हम भी जिस दिन सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे, जब कोई भी इच्छा हमारे जीवन में नहीं रहेगी तो मन कोई काम कहेगा ही नहीं, मन के अंदर कोई जिज्ञासा पैदा ही नहीं होगी। जब कुछ नहीं पैदा होगा तब क्या पैदा होगा? तब कहा जाता है कि परमात्मा और आत्मा बहुत दूर नहीं है, एक ही पेड़ के पंछी हैं। परमात्मा और आत्मा एक पेड़ के पंछी हैं। हमने इधर से ध्यान हटाया, इधर हमारा परमात्मा, आत्मा है परमात्मा एक साथ मिल गए। तो कहने का मतलब यह है कि मन रूपी जो चीज जुड़ी हुई है हमारी आत्मा से और वो जुड़ा हुआ शरीर से, इंद्रिय से, उन सारी गतिविधियों से जब हम मुक्त होंगे, जब हमारा मन खिन्न हो जाएगा उन सब चीजों से, या उसकी सत्यता हमें पता चल जाएगी, इनसे कुछ होने वाला हमारा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे केवल हम आखिरी में जाके परेशान होंगे। प्रत्येक व्यक्ति जब मरण शैया पे होता है तब क्या सोचता है? क्या सोचता होगा? विचार करिए। जब व्यक्ति मरण शैया पे हो गया क्या विचार करेगा? अभी उसे और कुछ चाहिए? क्या चाहिए? अब अगर वो घूमना चाहता है तो शरीर लेटा पड़ा है, घूमने जा नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है खा नहीं सकते, तो करेगा क्या वो? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन क्या है, कैसे हमें इस नैया को पार लगाना है। ये नैया परमात्मा ने दी है और खेवैया अंदर बैठा हुआ है। अब इस नैया के सहारे खेवैया को अपनी मंजिल पर पहुंचना है। साधन भी यही है, क्योंकि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, हमारे लिए बनाई, भोगा अपवर्ग, भोग और अपवर्ग के लिए ये सृष्टि संसार परमात्मा ने बनाया है। या भोग करेंगे आप एक काम, या दूसरा अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए आप प्रवृत्त होंगे। और मोक्ष के लिए कब प्रवृत्त होंगे? जब आप भोग से मुक्त हो जाएंगे, अपने आप को भोगों से मुक्त कर लेंगे। जब आपका भोग में मन नहीं लगेगा तब आप वास्तव में उस अपवर्ग के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। फिर जो कहेंगे अरे यार ये तो हम बहुत ढूंढ रहे थे, ये तो बगल में है। तो इतना आसान है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि परमात्मा जो सृष्टि बनाई है, परीक्षा होती है जब, ये बोर्ड एग्जाम है, ये भी एक तरह का बोर्ड एग्जाम है। पूरा एक से एक परमात्मा खुद सारी लालसाएं आपको देगा, खुद सारी प्रलोभन देगा। आपने अगर सुना हो उपनिषद कथा में एक आते हैं, क्या नाम था उनका, नचिकेता चले जाते हैं यमराज के पास, तो उससे कहते हैं कि क्या, तो कहता है हमें जो है मृत्यु का ज्ञान दो। और वो जो है खूब प्रलोभन दे रहे हैं कि हमसे आयु ले लो, हमसे ये सामान ले लो, वो चीज ले लो। कहें जितना भी सामान आप गिनाए हो सब नश्वर है, सब खत्म हो जाएगा, रुपया रहेगा खत्म, आयु खत्म, शरीर खत्म, सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। संसार में जो भी है सब खत्म हो जाएगा, और अगर रहा भी तो आप खत्म हो जाओगे। तो जो रहा है उसका किस काम का? आपने धन संपदा बनाई हजारों करोड़ रुपया और आप ही नहीं रहे, तो फिर क्या फायदा हो संपत्ति का? कोई संपत्ति का कोई लाभ आपके लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमें ये सारी बारीकियां जाननी है। तो ये आर्य समाज ऐसा मंच है। और एक बात और कहनी थी, हमारे ऋषिवर दयानंद जी की तस्वीर लगी हुई है सामने। इन्होंने कहां कहां नहीं अपने जीवन को भटकाया। बहुत अच्छे परिवार से थे, बहुत जो है आस्तिक परिवार,
शिव भक्त परिवार से थे, फिर भी पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया। किस लिए किया? सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और फिर उनको महर्षि विरजानंद जी मिले और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का पूरा जो आज हम पढ़ते हैं उनके इतिहास, वो रूप आपके सामने उपस्थित है। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर आपको सही मार्ग मिल जाए, बस उस पर चलना शुरू कर दीजिए। आपने चलना शुरू कर दिया, आपने प्रयत्न करना शुरू कर दिया, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वास्तव में अपने उस जीवन का लक्ष्य जो भी आप बनाते हो वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन वो करते रहें और निरंतर, क्योंकि जो संपत्ति परमात्मा सबको देता है, लेकिन वैसी बुद्धि नहीं देता। बुद्धि हम क्योंकि अर्जित करते हैं, अपने चुनाव से अर्जित करते हैं और फिर वैसा कार्य हम आगे करते हैं। तो धन अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे आपके साथ साथ पूरी सृष्टि का भला होता है, प्रत्येक व्यक्ति का भला होता है। इसलिए परमात्मा ने अपनी वेदवाणी में कहा कि 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से दान करो। दान करने का मतलब ये नहीं कि लुटा दो, सही योग्य व्यक्ति को दो, जिससे उसकी दिनचर्या चले, वो जीवन में आगे बढ़े। इस तरह से अपने जीवन को चलाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। तो बहुत थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे, और भी इसका विस्तृत विचार, यही बात पूरे 1 घंटे में कही जा सकती है, जिसको मैंने आपको 15 मिनट में समेट दिया है। लेकिन इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, केवल क्योंकि जो हमारे दिमाग से निकल रहा है, जो हमारी बुद्धि से निकल रहा है, वो हमने प्राप्त किया है। हम पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, तो वो हमें प्राप्त हो गया। लेकिन आपको आज जो मिल रहा है वो एक झलक भर है। उस झलक का प्रयोग करके आप अध्ययनरत होकर के, स्वाध्यायशील होकर के अपने आप को वैसा गुणी और वैसा ज्ञानवान बना करके ही इस जीवन से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा ऐसे बहुत सारे जीवन मिलते चले जाएंगे और आप इस जीवन को नष्ट करते चले जाएंगे। इसका कोई भी प्रतिफल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस तरह से ऐसे अच्छे आयोजनों, ऐसे अच्छे विचार, ऐसे अच्छे विद्वानों का संग आपको आर्य समाज के द्वारा प्राप्त होगा। आर्य समाज सुभाष नगर के कार्यक्रम में, वार्षिकोत्सव में, जो आगामी 13 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है और 17 नवंबर तक वो कार्यक्रम चलेगा। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर उस 5 दिन में जो बहुत सारा ज्ञान गंगा वहाँ प्रवाहित होगी, उसका अनुश्रवण करें, उसे सुने और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। यही जीवन का, यही हमारे समाज का, यही इस संगठन का उद्देश्य है। इति ओम शांति। शांति पृथ्वी शांति आपा शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगीराज भगवान कृष्ण की, गुरु विजयानंद सरस्वती की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराज की, महात्मा हंसराज की, भाई परमानंद की, वीर सावरकर की, वीर चतुर्साल की, वीर तवरानी की, वीर हकीकत राय की, डॉक्टर शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, झांसी की रानी की, रानी दुर्गावती की, माता सीता की, माता रुक्मिणी की, सभी महापुरुषों की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। आर्य समाज, आर्य समाज, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, ओम का झंडा। आर्य वीरों, आर्य वीरों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, वंदे वंदे वंदे। वैदिक ध्वनि आप सभी लोग लंबे स्वर में उनको उच्चारण करेंगे। वैदिक गवाह
सभी लोग ध्यान से सुने। ये जो कार्यक्रम है आप सभी को पता है, समाज सुभाष चंद्र 14वां वार्षिक महोत्सव जो 13 से 17 नवंबर तक आयोजित है, इसका पत्रक यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा, आप सभी ले लेंगे। और आगामी जो कार्यक्रम है पारिवारिक यज्ञ हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष पारिवारिक यज्ञ इसके अंतर्गत होते हैं और वैदिक साहित्य कैंप लगता है। तो आगामी जो 3 नवंबर को वैदिक साहित्य कैंप है वह 4 घंटा घर पर लगाया जाएगा, आप सभी वहाँ पर आ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे हमारे जो आर्ट ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, वहाँ पर वेद है, रामायण है, गीता है, उपनिषद है और जो हमारे दर्शन है और इस तरह की बहुत अच्छे क्रांतिकारी पुस्तकें वहाँ पर उपलब्ध हैं। आपको वो पुस्तकें अन्य नहीं मिलेंगी। वहाँ पर आकर के प्रातः 10:30 बजे से टाइम 9 बजे तक वो स्टॉल लगता है। आप वहाँ पर आकर के इन साहित्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और जो आगामी पारिवारिक यज्ञ है वो 6 नवंबर को हमारे समाज की सुमन आर्य जी हैं, शक्ति विहार कॉलोनी में ICICI बैंक के पीछे, वहाँ पर उनका कार्यक्रम है। आप सभी वहाँ पर सादर आमंत्रित हैं, आप सभी आ सकते हैं और इस कार्यक्रम में आप उत्सव के कार्यक्रम में आए और विद्वानों को सुने, अपने जीवन को और उत्साह की तरफ ले जाएं। इसी के साथ धन्यवाद। ओम